ये देखिए, दिख रहा है ना। तो इसका और तो कोई इस्तेमाल नहीं है। यही इस्तेमाल है कि इससे मैं फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स को अपने कैमरे के अंदर की वर्किंग दिखा पाता हूँ। ये मैनुअल कैमरा है और सारे इसके पीसेज अलग किए जा सकते हैं। ये भी अलग कर दिए और ये लेंस भी अलग कर दी, तो अंदर क्या क्या है वो सब के सब दिखाया जा सकता है। तो मैं प्रोग्राम मोड, ऑटो मोड में कैमरा कहता है जो भी करना है मुझे करना है, आप चुप रहो बिल्कुल। मोड, उसमें तो 5 मोड कुल मिला के मैंने आपको बताए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो मैं आ गया हूँ आप सबकी सेवा में। ये मैंने इसको एक नाम दे दिया है फोटो स्कूल। अब ये कोई ईंट गारी की बिल्डिंग नहीं है स्कूल, ये वर्चुअल स्कूल है, जहाँ आप और मैं वहीं हमारा स्कूल। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको जो कुछ भी बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर कोई भी समस्या आए तो आप प्लीज़ निसंकोच रूप से कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी शंका का, आपके प्रश्नों का समुचित रूप से समाधान कर सकूं, निराकरण कर सकूं, उत्तर दे सकूं। शुरू करें? चलिए दोस्तों, आजकल के जो कैमरे हैं, जो खास तौर से स्मार्टफोन कैमरे हैं, वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम ऑटो मोड पर ही फोटोग्राफी करते रहते हैं और अपने मनपसंद रिजल्ट लेते रहते हैं। कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी ऑटो मोड हमें सेटिस्फाई करने में असमर्थ रह जाता है। वो नहीं समझ पाता कि हमें क्या चाहिए, कहाँ क्या, हम क्या चीज़ चाह रहे हैं, हमारी फ़ोटो हमारे दिमाग में क्या है। जब वो नहीं मिलती तो हमें ऑटो मोड को विदा करके और कुछ मैनुअल ओवरराइड, जिसे मैनुअल मोड कहते हैं, उसकी तरफ जाना होता है। पर वो उधर हम जा पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि हमें छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं फोटोग्राफी की, जो कैमरे के अंदर जो छोटे छोटे टूल्स हैं उनको समझना होता है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप कार, अगर आप जो चलाते रहे हैं हमेशा, वो चलाते रहे हैं ऑटो ट्रांसमिशन वाली, या स्कूटी चलाते रहे हैं जिसमें कि गियर वियर नहीं होते, और आपको फिर गियर वाली गाड़ी चलानी पड़ जाए, तो आपको क्लच और गियर, इन दो चीज़ों को तो जानना ही जानना पड़ेगा ना। कुछ कुछ ऐसा ऐसा ही मामला यहाँ पर भी है। तो जैसे ही आप ऑटो मोड को छोड़कर मैनुअल की तरफ बढ़ते हैं तो छोटे छोटे दो एक टूल्स हैं, उनको आपको समझना होता है। बहुत आसान है और मैं उसको कोशिश करूँगा कि जितना आसान से आसान ढंग से मैं बता सकूँ मैं बताऊँ। आप अगर हमें कैमरे को समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे नज़र आता है वो ये कि एक ऐसे अंधेरे बंद कमरे की कल्पना की जाए जिसमें एक दीवार पर एक गोल खिड़की है जो कि छोटी बड़ी हो सकती है। दिन में जब बाहर लाइट बहुत तेज़ हो तो वो खिड़की छोटी रह सकती है, उस छोटी खिड़की से भी काफ़ी लाइट कमरे में आ जाती है। जब शाम का टाइम हो जाए, धूप ढल जाए, तो हम खिड़की थोड़ी बड़ी कर सकते हैं जितनी ज़रूरत लगे, ताकि कमरे में अंधेरा ना लगे। ये जो खिड़की है, इस खिड़की के और उस दीवार के बीच में एक काला मोटा पर्दा भी पड़ा हुआ है जो कि लाइट को खिड़की से अंदर नहीं आने देता। चाहे खिड़की बड़ी खुली हुई हो चाहे छोटी खुली हुई हो, वो लाइट अंदर नहीं आ सकती। लाइट अंदर आने के लिए ज़रूरी है कि वो पर्दा अपनी जगह से हटे, लाइट आएगी, पर्दा वापस आ गया तो लाइट आनी फिर बंद। बस एक पर्दा और एक खिड़की, यही दो टूल्स हैं जो कि आपको कैमरे में समझने हैं। हमारे कैमरे के अंदर जो लेंस लगी हुई है, उस लेंस के अंदर एक खिड़की बनी हुई है जो छोटी बड़ी की जा सकती है।
उस खिड़की को कहते हैं एपर्चर। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, दिख रहा है ना, इधर से भी देख लीजिए। तो ये जो एपर्चर है, इसका क्या रोल है? इसका रोल है लाइट को कंट्रोल करना। ये जो एक्चुअली में जो कैमरा की बात हम करते हैं ना, तो कैमरे में जो सामने वाली दीवार है, वहाँ पर पहले ज़माने में फिल्म होती थी। आजकल पिछले 20, 22, 25 साल से वहाँ पर सेंसर आ गया। तो सेंसर हो चाहे फिल्म हो, ये लाइट सेंसिटिव हैं। इनके ऊपर लाइट पड़ने से कुछ केमिकल एक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक एक्शन होता है और हमारी इमेज वहाँ पे बन जाती है, जो कि लेंस के थ्रू आ रही थी एक इमेज। तो लेंस के थ्रू जो लाइट आ रही थी, वो जब फोकस होती है तो एक इमेज फॉर्म करती है, बाहर का सीन अंदर दिखाई देता है। अगर आपने पिनहोल कैमरा वगैरह देखा हो, बचपन में शायद यूज़ भी किया हो, तो उसके अंदर भी आपने देखा ही होगा, मगर वो क्वालिटी बहुत पुअर होती है। तो इसलिए उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इमेज की हम ग्लास की लेंस यूज़ करते हैं और उस लेंस के अंदर ये अपर्चर भी यूज़ करते हैं, ताकि हम बाहर की लाइट के हिसाब से अंदर की लाइट को कंट्रोल कर सकें। सेंसर पर जो लाइट पड़े वो उतनी ही पड़े जितनी सेंसर को चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो फोटो खराब हो जाएगी, कम रह जाएगी लाइट तो भी फोटो अच्छी नहीं आएगी, डार्क रह जाएगी। हम एपर्चर सही सही सेट कर सकें, इसके लिए एफ सेटिंग दे दी गई है। जैसे निकॉन की इस लेंस पर f1.8 से लेकर f22 तक की सेटिंग्स अवेलेबल हैं। इस लेंस में 1.8 सेटिंग पर एपर्चर सबसे अधिक खुला रहता है और 22 पर सबसे छोटा होता है। इन दोनों सेटिंग्स के बीच में और भी कई सारी सेटिंग मौजूद हैं जो ज़रूरत के हिसाब से सेट की जा सकती हैं। यानी अगर धूप में फ़ोटो खींचते समय f22 काफ़ी है तो मोमबत्ती के प्रकाश में f1.8 की ज़रूरत पड़ सकती है। दिन में कमरे में फ़ोटो खींचें तो f5.6 या f4 की ज़रूरत हो सकती है। जब कैमरा ऑटो मोड में हो तो वो एपर्चर खुद सेलेक्ट कर सकता है और मैनुअल मोड में हम अपनी इच्छा अनुसार एपर्चर सेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कैमरे पर एक बटन होता है जिसे दबाने से फ़ोटो खींच जाती है। इसे शटर बटन कहते हैं। स्मार्टफोन में ऐसा कोई फिजिकल बटन नहीं होता, पर जब हम कैमरा ऐप लॉन्च करते हैं तो एक आइकन आ जाता है जिसको हल्के से टैप कर देने से फ़ोटो खींच जाती है। उस शटर को दबाने से फ़ोटो क्यों खींच जाती है वो आप देखना चाहेंगे? मेरे पास ये जो पुराने ज़माने का कैमरा है, इसका और तो कोई इस्तेमाल नहीं है। यही इस्तेमाल है कि इससे मैं फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स को अपने कैमरे के अंदर की वर्किंग दिखा पाता हूँ। ये मैनुअल कैमरा है और सारे इसके पीसेज अलग किए जा सकते हैं, ये भी अलग कर दिए और ये लेंस भी अलग कर दी, तो अंदर क्या क्या है वो सब के सब दिखाया जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये सामने ये पर्दा है। इस पर्दे को ये पर्दा हट गया, वापस आ गया, पर्दा हटा, वापस आ गया। तो यहाँ इस पर्दे के आगे फिल्म हुआ करती थी, ठीक है ना। तो जब पर्दा हटता था तो फिल्म पर लाइट पहुंच जाती थी और फोटो हमारी रिकॉर्ड हो जाती थी। आज इस फिल्म की जगह सेंसर है, बाकी काम वही का वही है। इसमें इस पर्दे की विशेषता ये है कि जितनी देर के लिए हम चाहें उतनी देर के लिए इसको हटा सकते हैं। अब मैं इसको सेट कर देता हूँ 1 मिनट पर, एक सेकंड, सॉरी 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड के लिए खुला बंद हो गया। अब क्या करते हैं, अब मैं इसको कर देता हूँ 1/8 सेकंड। ये 1/8 सेकंड के लिए खुला बंद हो गया। अब क्या करते हैं,
1/60 सेकेंड। आया मजा? अब और दिखाता हूँ आपको। 1/500 सेकेंड। इधर से देख लीजिए। और तो ये कैमरा बहुत पुराना है। इस कैमरे में जो टाइमिंग्स आपको दे रखी हैं, जो आप सेट कर सकते हैं, वो 1 सेकेंड मैक्सिमम ड्यूरेशन और मिनिमम 1/2000 सेकेंड। तो आप 1/2000 सेकेंड में भी फोटो खींच जाती है। इतना हाईली सेंसिटिव होता है सेंसर और फिल्म। आपने देख लिया कि हम अगर अपर्चर को कम ज़्यादा करते हैं तो भी सेंसर तक पहुंचने वाली लाइट कम ज़्यादा होती है। करेक्ट। आपने ये भी देख लिया कि शटर जो है वो कर्टेन, वो अगर कम ज़्यादा देर के लिए खुले तो सेंसर तक पहुंचने वाली लाइट कंट्रोल की जा सकती है कि कितनी लाइट हमें देनी है। अगर हमें ज़्यादा देनी है, ज़्यादा देर खोल के रखेंगे। लाइट बाहर कम है तो हम टाइम बढ़ा देंगे। लाइट बाहर बहुत ज़्यादा है, टाइम कम कर देंगे। तो हमारे पास में ये दो टूल, मेन टूल हो गए अपर्चर और शटर। इन दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑटो मोड में कैमरा खुद ब खुद सेट करता है। जब से इलेक्ट्रॉनिक्स का दखल हुआ फोटोग्राफी में और कैमरे के अंदर, तब से एक लाइट सेंसिटिव मीटर कैमरे के अंदर लगा दिया गया, जो कि बाहर से आने वाली लेंस के थ्रू जो लाइट आ रही है उसको मेजर करके हमें बता देता है कि ये एक्सपोजर वैल्यू है। आप शटर और अपर्चर उसके हिसाब से सेट कर लीजिए। जब ऑटो मोड आ गया तो पूरी पूरी जिम्मेदारी कैमरे के ऊपर ही डाल दी गई। मीटर से जो लाइट आ रही है उसको मेजर करो, मेजर लाइट मेजर करेगा और फिर कैमरे को कमांड दे देगा। कैमरा अपना आप अपर्चर और शटर फिक्स कर लेगा। मैनुअल मोड में ये दोनों जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती हैं। ये भी कर सकते हैं हम कि 50-50 समझौता कर लें कैमरे से कि भाई ये एक कम करते हैं, अच्छा चलो ठीक है, शटर मैं संभालता हूँ और जो सेटिंग मैं रखूंगा शटर की उस हिसाब से अपर्चर आप संभाल लो। अपर्चर मैं संभाल लेता हूँ और जितना अपर्चर मैं सेट करूंगा उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड शटर है वो आप सेट कर लो। तो 4 मोड हो गए कैमरे के अंदर। नंबर 1 ऑटो। ऑटो में शटर और अपर्चर दोनों की जिम्मेदारी कैमरे के ऊपर। उसमें एक थोड़ा सा रिफाइंड मोड और है, उसे कहते हैं पी मोड, प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड में जो अपर्चर और शटर कैमरा सेट कर रहा है, आप उसमें से अगर एक को चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे को कैमरा खुद ब खुद चेंज करेगा। ऑटो मोड में कैमरा कहता है जो भी करना है मुझे करना है, आप चुप रहो बिल्कुल, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते। तीसरा मोड हो गया मैनुअल। मैनुअल में कैमरा कहता है देखो जी मेरे हिसाब से ये शटर ये अपर्चर होना चाहिए, बाकी मालिक आप हो, आप जानो। तो ऐसे में आप उस गाइडेंस के हिसाब से जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। जितना मर्जी अपर्चर घटाइए बढ़ाइए, जितना मर्जी शटर कम ज़्यादा करिए, कोई कैमरा बीच में बोलने वाला नहीं है। तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन ये कि शटर का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया और अपर्चर का कंट्रोल कैमरे को दे दिया। और अपर्चर पैरिटी मोड, जब आप कहते हैं कि अपर्चर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना अपर्चर है, उस हिसाब से शटर जो मर्जी को सेट करना हो कर लो। तो ये हो गया अपर्चर पैरिटी मोड। तो 5 मोड कुल मिला के मैंने आपको बताए। मैनुअल मोड, शटर अपर्चर दोनों आपके हाथ में। अपर्चर पैरिटी मोड, अपर्चर आपके हाथ में, शटर कैमरे के हाथ में। शटर पैरिटी मोड, शटर आपके हाथ में, अपर्चर कैमरे के हाथ में। प्रोग्राम मोड, शटर अपर्चर दोनों कैमरे के हाथ में, मगर अगर आप एक चेंज करते हैं तो दूसरा कैमरा खुद ब खुद चेंज करता है। ऑटो मोड, ऑटो मोड में आपको कुछ भी करने की परमिशन नहीं होती, सब कुछ कैमरा खुद करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अभी इनके क्या क्या यूजेज हैं, इसका आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, लेट अस डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट क्लास।
कहीं पे भी कोई भी आपको शंका हो, दिक्कत हो, तो आप निसंकोच रूप से पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो आप इसको शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर ही लीजिए। कमेंट करके बताइए कि इसमें आप और कैसे क्या चाहेंगे, कहाँ क्या इसमें और कैसे किया जाना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर यूजफुल टू यू। नमस्कार, फिर मिलेंगे। हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।